3 जून को इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा था कि टेक ऑफ के आधे घंटे बाद वो गायब हो गया, मिसिंग चला गया रेडार से। हमारे ज्यादातर मीडिया चैनलों ने इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं समझा, और जब मीडिया ने इसकी बात करनी शुरू भी करी तो कुछ मीडिया चैनल्स ने तो एलियंस को ब्लेम किया इसके गायब होने के पीछे। शायद उस विमान को एलियन ले गए हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान को शायद एलियन ले गए हैं। अब आप पूछेंगे कि एलियंस को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या बना, सुनिए जरा। अब ऐसे में उस विमान को आसमान ने तो नहीं निगला होगा, धरती ने तो खुद में उसे समाहित नहीं किया होगा, समंदर ने तो उसे खुद में समाया नहीं होगा, तो फिर क्या लगता है, क्या एलियन ले गया विमान? अब ये तो ऐसी बात हो गई दोस्तों, जैसे मैं कहूं कि देखो कल मैंने यहां टेबल पे पेन रखा था अपना ट्राइमैक्स का, मुझे मिल नहीं रहा है, तो कहां हो सकता है ये पेन मेरा? अब ऐसे में आपके पेन को आसमान ने तो नहीं निगला होगा, धरती ने तो खुद में समाहित नहीं किया होगा, समुद्र ने तो समाया नहीं होगा, तो क्या एलियंस ले गए हैं आपका पेन चुराकर? कि यूएफओ में आए एलियंस ही यहां पर पेन चोर है। सस्पेक्ट नंबर 1 है यहां पर हमारे जादू की ब्लू स्किन कलर के पीछे क्या यही असली राज छिपा है? ब्लू पेन चुराकर जादू ब्लू स्किन कलर के बन जाते हैं। हो सकता है ये, होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं हैं नादान। ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, इस प्लेन के गायब होने के पीछे हमेशा की तरह एक प्लेन क्रैश छिपा था, जिसकी रेकेज, जिसकी क्रैश साइट 8 दिन बाद मिली खोज करने के। अब इस पूरे मुद्दे में एक बहुत सीरियस इशू छुपा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये प्लेन जो क्रैश हुआ दोस्तों, ये एक यूक्रेन में बना AN-32 प्लेन था। इंडिया ने 1985-86 में यूक्रेन से करीब 100 से ज्यादा AN-32 प्लेन्स खरीदे थे। तब यूक्रेन USSR का पार्ट हुआ करता था। अब बात यह है दोस्तों कि ये AN-32 का कोई पहला क्रैश नहीं है। 22 जुलाई 2016 एक ऐसा ही AN-32 प्लेन चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था कि वो गायब हो गया। गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2 महीने तक ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला कि सितंबर में इसे कॉल ऑफ कर दिया गया क्योंकि ये प्लेन नहीं मिल पाया। जो 29 लोग इस प्लेन में थे उनको प्रिज्यूम कर लिया गया कि वो मर चुके हैं, क्रैश हो चुका है प्लेन। 25 मार्च 1986 एक AN-32 प्लेन अरेबियन सी के ऊपर गायब हो गया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को कॉल ऑफ कर दिया गया और एक बार फिर से दोस्तों आज तक ये प्लेन मिसिंग है। प्रिज्यूम कर लिया गया है कि ये क्रैश हो चुका है। 1990 और 2009 में 2 और इंस्टेंसेस हैं जब एक AN-32 प्लेन क्रैश किया था, और 2009 के बाद दोस्तों इंडिया ने रियलाइज कर लिया था कि इस प्लेन को एक अपग्रेड की जरूरत है। ये प्लेन काफी पुराना हो गया है, अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि क्रैशेस ना हो। 2010 में इंडिया ने यूक्रेन के साथ एक $400 मिलियन की डील करी सारे AN-32 प्लेन्स को अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। 2014 तक 55 प्लेन्स अपग्रेड हो चुके थे, लेकिन 2015 में यह अपग्रेडेशन प्रोसेस रुक गया, अटक गया। इसके पीछे रीजन ये था दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशंस आ गई। रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, उसको एनेक्स कर लिया, उसको जाके कब्जा कर लिया, जिससे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशंस बढ़ गई। अब बात ये थी कि जो यूक्रेन इन प्लेन्स को अपग्रेड करता था तो इस प्लेन के काफी स्पेयर पार्ट्स रशिया से आते थे। तो जब प्रॉब्लम्स बढ़ी इन दोनों कंट्रीज के बीच में तो यूक्रेन रशिया से स्पेयर पार्ट्स नहीं ले पाया इस प्लेन के, जिसकी वजह से ये अपग्रेडेशन प्रोसेस रुक गया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि ये प्लेन इंडिया में ही अपग्रेड कर लिए जाएं। इसकी काफी कोशिश चल रही है, लेकिन बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है दोस्तों कि जो 2016 में प्लेन मिसिंग चला गया था वो अपग्रेडेड वालों में से था, जो मॉडर्नाइज कर दिया गया था ऑलरेडी। आज के दिन दोस्तों पूरी दुनिया भर में करीब 240 AN-32 प्लेन्स हैं जो दुनिया भर की कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। मैं आपको इन कंट्रीज की लिस्ट दिखाना चाहूंगा जिन कंट्रीज में इस प्लेन को यूज किया जाता है। बांग्लादेश, कोलंबिया, इंडिया, इराक, मेक्सिको, पेरू, श्रीलंका और सूडान। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क एक फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की वेबसाइट है जो एक डेटाबेस मेंटेन करके रखती है कि पूरी दुनिया भर में किस किस अलग अलग टाइप के प्लेन्स की कितनी कितनी क्रैशेस हुई, कितने हाईजैकिंग्स हुए, इन सब चीज का एक बहुत अच्छा डेटाबेस मेंटेन करके रख रखा है। ये वेबसाइट बड़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल है क्योंकि आप इसमें प्लेन्स को मॉडल बाय मॉडल सर्च कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं एक प्लेन की सेफ्टी का, उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखकर कि हिस्ट्री में इस स्पेसिफिक प्लेन के कितने क्रैशेस हुए हैं, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा मोटे मोटे तौर पे ये प्लेन कितना सेफ है।
इस वेबसाइट के हिसाब से अभी तक 82 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं AN-32 प्लेन को लेकर, जिनमें से 17 एक्सीडेंट्स में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स थे यहां पर। इन एक्सीडेंट्स को किसी और प्लेन के एक्सीडेंट से कंपेयर करना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक प्लेन कितना क्रैश करता है, कितने पुराने हो गए हैं प्लेन, कितना अपग्रेड किया गया है या नहीं, क्या ये पैसेंजर प्लेन है या नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, बोइंग 787 है आज के टाइम पे काफी पॉपुलर पैसेंजर प्लेन है, जिसको इंटरनेशनल फ्लाइट्स में स्पेशली बहुत यूज किया जाता है बहुत सारी एयरलाइंस के द्वारा। आज तक दोस्तों बोइंग 787 के सिर्फ 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें 0 फेटेलिटीज हैं, यानी एक भी इंसान की मौत नहीं हुई बोइंग 787 प्लेन से ट्रैवल करके। इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT, ये एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो सारे मॉडर्न प्लेन्स में फिट होता है। अगर कोई क्रैश हुआ तो ये एक बीकन की तरह एक्ट करता है, क्रैश की लोकेशन और लोगों तक पहुंचा देगा और पता लग जाएगा कि ये क्रैश एक्चुअली हुआ कहां पर है। अब क्योंकि इस प्लेन क्रैश की लोकेशन हमें इंस्टेंटली पता नहीं लगी, और जो पुराने क्रैशेस हुए हैं जिनकी लोकेशन हमें आज तक नहीं पता, इससे देखकर लगता है दोस्तों इन सारे प्लेन क्रैशेस में, इन सारे प्लेन्स में या तो ELT था ही नहीं, या फिर उसकी सर्विसिंग ढंग से नहीं हुई थी, मेंटेनेंस ढंग से नहीं हुई थी, या फिर इंपैक्ट के टाइम, क्रैश के टाइम वो ELT टूट गया था। और ये चीज नॉर्मल नहीं होना, क्योंकि ELT बना ही इमरजेंसीज के लिए है। इससे दोस्तों हमारे इंजर्ड सर्वाइवर्स की जान खतरे में पड़ती है। ऐसा नहीं है कि AN-32 कोई बुरा प्लेन है। जब इंडिया ने 1980s में इन्हें खरीदा था, उस टाइम के लिए बहुत अच्छी चॉइस थी, लेकिन तब से इतना समय गुजर चुका है, ये प्लेन पुराने होते जा रहे हैं। अब या तो इन्हें रिप्लेस किया जाए या फिर इन्हें टाइम पर अपग्रेड किया जाए, और सही ढंग से अपग्रेड किया जाए। ये इशू मुझे याद है दोस्तों, काफी पुराना है। आपको अगर याद हो तो रंग दे बसंती मूवी में इस इशू को रेस किया गया था, कैसे पुराने प्लेन्स की वजह से प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं और हमारे सोल्जर्स की जान खतरे में पड़ रही है। और ये इशू आज भी उतना ही क्रिटिकल है। तो जिन एलियंस पर ये न्यूज चैनल्स ब्लेम डाल रहे हैं, रियलिटी में ये एलियंस वो लोग हैं हमारी सरकार में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, जो टाइम पर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जो सही ढंग से डिसीजन नहीं ले रहे हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फालतू में हमारे सोल्जर्स की जान जा रही है यहां पर। 4 महीने पहले की खबर है दोस्तों कि यूक्रेन ने इंडिया को ऑफर किया है AN-32 प्लेन्स को रिप्लेस करने के लिए, और रिप्लेसमेंट के तौर पे इन्होंने AN-132 प्लेन, अपने नए प्लेन सजेस्ट किए हैं। आंटोनोव जो कंपनी है इन प्लेन्स को बनाने वाली, उनके प्रेसिडेंट ने द हिंदू अखबार से बात करी थी और कहा था, वी आर ऑप्टिमिस्टिक दैट द पेंडिंग इश्यूज विल बी क्लोज शॉर्टली। यूक्रेन शुड सप्लाई ऑल स्पेयर्स एंड मटेरियल्स इन 2 years। आफ्टर दैट इट इज ऑन इंडिया हाउ फास्ट दीज अपग्रेड्स आर डन। तो अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इंडिया कितनी जल्दी इन प्लेन्स को अपग्रेड करता है। पिछले साल मीडिया में रिपोर्ट भी आई थी कि यूक्रेन ने एलेज किया है कि इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स ने ब्राइब ली थी इस अपग्रेडेशन प्रोसेस के दौरान, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन सारी एलिगेशंस को मना किया, कि कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो मिसलीडिंग है। इस वीडियो की रिसर्च के लिए और कंटेंट के लिए क्रेडिट जाता है एक इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर को, जिन्होंने मेरी मदद करी इस वीडियो को बनाने में। ये वीडियो दोस्तों मैं डेडिकेट करना चाहूंगा उन सारे जवानों के लिए, उन सारे सोल्जर्स के लिए, जिन्होंने अपनी जान खोई ऐसे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में ट्रैवल करके जो आउटडेटेड थे, जिनको टाइम पर अपग्रेड नहीं किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।